औरत के सुनहरे साम्राज्य के हृदय में एक ऐसा आईना रखा था जो चेहरों को नहीं बल्कि भविष्य को दिखाता था। कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता सिवाय राजपरिवार के, वह भी केवल राज्याभिषेक के दिन। जब राजकुमारी सेराफीन युवावस्था में पहुंची, पूरा राज्य एकत्र हुआ ताकि वह अपने भाग्य की झलक देख सके। लेकिन जब उसने दर्पण में देखा तो उसमें केवल धुंध थी, न कोई ताज, न सिंहासन, न मार्ग। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब बोले, उसका कोई भविष्य नहीं। पर सेराफीन मुस्कुराई और धीरे से बोली, तो फिर मैं अपना भविष्य स्वयं लिखूंगी। उस रात वह महल छोड़कर निकल पड़ी, गांव-गांव घूमती, उनकी मदद करती जिन्हें समय ने भुला दिया था। बुजुर्गों की, खोए हुओं की, गरीबों की। वह बच्चों को पढ़ना सिखाती, मुरझाए बगीचों को फिर से खिला देती और तारों के नीचे उम्मीद की कहानियां सुनाती। साल बीत गए। उसका नाम दंतकथा बन गया। हर गांव, हर दिल में फुसफुसाता हुआ। जब वह कई वर्षों बाद महल लौटी, वह दर्पण उसका इंतजार कर रहा था। इस बार जब उसने उसमें देखा तो उसमें हजारों मुस्कुराते चेहरे झिलमिला रहे थे। उसके लोग, जिनकी खुशी सोने से भी अधिक उजली थी। धुंध मिट चुकी थी। आईने ने आखिरकार उसका भविष्य दिखा दिया था। वह ताज पहनने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि विरासत बांटने के लिए जन्मी थी। और इस तरह राज्य ने उसे कभी शासक के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा वो राजकुमारी जिसने समय बदल दिया के नाम से याद किया।